Hello, good morning. We are discussing about the different AC circuits, and in this circuit we have discussed about the pure resistor circuit. Now today we shall discuss about the pure inductor circuit. जब हम लोग AC सोर्स को प्योर इंडक्टिव कॉइल से कनेक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, इस तरह का जो सर्किट है इसे हम लोग प्योर इंडक्टर सर्किट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स का सिंबल है E = E0 sin ओमेगा टी। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L है, और इस कॉइल के एंड्स पर डेवलप्ड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, VL है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं E = कितना होता है, E0 sin ओमेगा टी, और इसी का हमारे पास VL = कितना आ जाएगा, और V0 sin ओमेगा टी ये टर्मिनल पोटेंशियल है, और ये हमारे पास EMF ऑफ सोर्स है। तो करंट का एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लोगों को निकालना है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि करंट की वैल्यू हमारे पास E = आता है आएगा हमारे पास LdI/dt। माइनस साइन साथ में आता है, यहाँ पर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, तो E = आ जाएगा LdI/dt, और di हमारे पास आ जाएगा E/L × dt। टेकिंग इंटीग्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए, di आ गया और इंटीग्रेशन से हमें I की वैल्यू मिलेगी। टेकिंग इंटीग्रेशन एट बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल di = इंटीग्रल E/L × dt। 1/L बाहर निकल जाएगा, E की जगह आ जाएगा E0 sin ओमेगा टी dt। फिर उसके बाद E0 भी कांस्टेंट है, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा I = E0/L sin ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास -cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा बाहर आ जाएगा, E0/ओमेगा L हमारे पास आ जाएगा, माइनस साइन में इसको बाहर निकाल देता हूं या इसी के अंदर ले लूंगा, और cos ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे sin 90 - ओमेगा टी। और फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी I = हमारे पास आ जाएगा E0/ओमेगा L sin -θ होता है sin -θ। 90 प्लस भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, -θ की वजह से माइनस साइन जो होता है वो माइनस के अंदर ही बाहर निकलता है, साइन -θ होता है -sin θ। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, अगर प्लस लेंगे तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाएगी, इस वजह से हमने 90 - ओमेगा टी लिया है, माइनस अंदर चला गया तो अब साइन पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी -π/2। I0 आ जाएगा E0/ओमेगा L, पीक वैल्यू ऑफ AC। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग इसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो I = हमारे पास आ जाएगा I0 sin ओमेगा टी -π/2, और इसके अंदर हमारे पास आ रहा है VL या VL = V0 sin ओमेगा टी हमारे पास इसके अंदर आएगा, या E = E0 sin ओमेगा टी आएगा।
तो इसका फेस एंगल कम है, इसका फेस एंगल ज्यादा है, यानी कि ईएमएफ या पोटेंशियल करंट से π/2 फेस एंगल से क्या होगा, आगे होगा। फेस डिफरेंस अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फेस डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा वही डेल्टा फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी ईएमएफ का माइनस ओमेगा टी माइनस π/2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा प्लस π/2। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी। अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो क्योंकि ईएमएफ करंट से π/2 फेस एंगल से आगे है, तो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू हम लोग फिक्स रखते हैं। ये ईएमएफ की वैल्यू फिक्स है और इसके बाद ये हमारे पास, इससे हम लोग थोड़ी सी डार्क लाइन से शो करेंगे। E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा E0 साइन ओमेगा टी। अब जब ये इसके अंदर ईएमएफ π/2 फेस एंगल से आगे है, इसका मतलब जब ईएमएफ यहां पर पहुंच जाएगा तब करंट प्रोड्यूस होना शुरू होगा। यानी पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इट ऑब्टेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन करंट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस, उसके बाद फिर करंट प्रोड्यूस होना शुरू होगा। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास करंट की वैल्यू इस तरह से आएगी। ये रहेगा आपके पास करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हमारे पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रहेगा और फेस डिफरेंस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास इसके अंदर ये इधर आपके पास ओमेगा टी फेस एंगल हो जाएगा। EMF is ahead from AC by π/2 फेज एंगल। यानी पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, देन करंट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस, फिर करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होगी। तो ये हमारे पास आ गया ईएमएफ इज अहेड फ्रॉम AC बाई π/2 फेज एंगल हमारे पास इसमें आया। और इसके बाद हमारे पास इसके अंदर हम लोग निकालेंगे इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, Z इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टिव कॉइल के अंदर होगा, फॉर्मूला वही रहेगा E0 अपॉन I0। E0 तो एज इट इज, I0 की वैल्यू रहेगी E0 अपॉन ओमेगा L। E0 से E0 कैंसिल हो गया, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया XL इज इक्वल टू E0 अपॉन I0 एंड इट विल बिकम्स ओमेगा T और एंगल आएगा प्लस π/2। और मेजर इसको हम लोग ओम में करते हैं, पहले हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया और करंट के एक्सप्रेशन के बाद फेज डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट आ गया। इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2πf होता है। इधर हम लोगों ने ले लिया इम्पीडेंस यानी कि Z इज इक्वल टू XL, हम लोग इसके अंदर लेंगे। इधर आएगा आपके पास F और ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, क्योंकि 2πf होता है तो जिस तरह से F के अंदर वेरिएशन की वजह से, जिस तरह से F में वेरिएशन होगा वैसे ही ओमेगा की वैल्यू के अंदर भी वेरिएशन होगा। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमारे पास XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ती जाएगी XL की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और रेजिस्टेंस के केस में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, लेकिन इसके केस के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास ऑब्टेन होगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं
and then after we shall move to next part. ओके अब हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट चीज आती है, इसी के अंदर प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर, और वो है फेजर डायग्राम। इसमें आएगा अब हमारे पास फेजर डायग्राम प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर। वही हम लोग दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, जैसे हमने रेजिस्टेंस के केस में किया था। इसका ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा E0 और एक और सर्कल बनेगा, इसका ईएमएफ आएगा I0। ये वाली चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी वैल्यू हम लोग बिल्कुल फिक्स रखेंगे। P पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ की, M पॉइंट ये O है, OP हमें E0 की वैल्यू देगा और OM हमें इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E या V की वैल्यू देगा। तो ये आएगी आपके पास V0 और ये आ जाएगी आपके पास V इंस्टेंटेनियस वैल्यू, VL से हम लोग शो करेंगे इसको। और करंट π/2 फेज एंगल से पीछे होगी, तो यहां से पीछे का मतलब नीचे की तरफ हम लोग इसके अंदर π/2 फेज एंगल बनाते हुए 90 का एंगल लेते हुए यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारे पास Q पॉइंट होगा, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये N पॉइंट होगा। ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी है। अनडाउटेबली अगर ये ओमेगा टी होगा तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा टी आ जाएगी। और इधर हमारे पास ये टोटल एंगल 90 है, तो ये टोटल एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास टोटल एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, दिस एंगल इज ओमेगा टी। ये टोटल एंगल 90 है, यहां से यहां तक टोटल एंगल 90, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी, और 90 में से ये 90 माइनस ओमेगा टी अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा टी, ये वाला एंगल। ये भी ओमेगा टी, तो ये ओमेगा टी आ जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर यहाँ भी ओ क्यू I0 की रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रहा है। तो इन ट्राइंगल ओ पी एन, ओ एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू आएगा साइन ओमेगा टी, ओ एम इज इक्वल टू आ जाएगा ओ पी साइन ओमेगा टी, और ओ एम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और पोटेंशियल हमारे पास रहेगा, ओपी हमारे पास E0 पीक वैल्यू और साइन ओमेगा टी हमारे पास आ जाएगा। हम चाहे तो इसे VL इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर करंट वी कंसीडर द ट्रायंगल OQN। इस ट्राइंगल OQN के अंदर हमारे पास आ जाएगा ON, क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसलिए माइनस साइन अपॉन OQ इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है कॉस ओमेगा टी, एज इट इज रहेगा। माइनस साइन उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ON इज इक्वल टू आ जाएगा OQ माइनस कॉस ओमेगा टी, और ON की जगह तो आ जाएगा I, OQ की जगह आ जाएगा I0, और माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिखेंगे साइन ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी। माइनस साइन इसके अंदर हम लोग शिफ्ट करेंगे, I इज इक्वल टू आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमारे पास इसका फेजर डायग्राम हुआ। फेजर डायग्राम होने के बाद हमारे पास सारे एक्सप्रेशंस इसके अंदर आ गए। करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, फिर उसके बाद फेज डिफरेंस निकाल लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन हो गया,
और ये हमारे पास इसके अंदर इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप हो गया, यानी कर्व हो गया, और फेजर डायग्राम हमारे पास आ गया। फेजर डायग्राम से हम लोगों ने वही इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है जो इक्वेशंस हम लोगों ने शुरू में ली थी। इसका मतलब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर टोटल आएगी और ये कहलाता है प्योर इंडक्टर सर्किट। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, 10 आफ्टर वी क्लोज द क्लास।